हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं ज्योति वर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों आज हम एक वैकेंसी की जानकारी लाए हैं जिसके बारे में आप काफ़ी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और इस वैकेंसी की जानकारी हम फुल प्रूफ के साथ आपके साथ लाए हैं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पोस्ट आएंगे। ये तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बता दें कि हम अभी बात कर रहे हैं जो वैकेंसी आपकी रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती की हम अभी आपके इसके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों फुल डिटेल्स। तो यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। देखिए तो अभी 16 अक्टूबर को यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे आरपीएफ के द्वारा। यहाँ पर देखिए रेलवे मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। इसमें पूरा बहुत अच्छे से बता दिया है कि जो ये आरपीएफ की भर्ती है ये कब तक आएगी, इसमें कितने क्या पोस्ट है। तो ये नोटिफिकेशन आपका 16/10/2023 को जारी किया गया था और इसमें कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर देखिए जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर कितनी ये पोस्ट आएगी, 12,000 प्लस आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के लिए। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, आपके ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। देखिए आगे हम बात करते हैं कंट्री की, तो और भी देखने हम सबसे पहले कंट्री की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी इंडिया की है दोस्तों। इंडिया में आप कहीं से भी कोई से भी स्टेट से है सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इसके लिए योग्य हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह आपके पास है तो। ठीक है, ये इंडियन सेंट्रल लेवल की भर्ती है दोस्तों। वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपका आरपीएफ इसको कंडक्ट करवाता है। वैकेंसी देखिए इसमें 12,000 प्लस आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देखिए आपकी एक महत्वपूर्ण बात, आप रेलवे के किसी भी जोन से यदि फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको पोस्टिंग उसी जोन में मिलेगी। या आप ईस्ट जोन से डाल रहे हैं, नॉर्थ जोन से डाल रहे हैं, कोई से भी जोन से यदि आप वैकेंसी में फॉर्म डाल रहे हैं तो वहीं पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, पोस्ट नेम की हम बात करते हैं, कांस्टेबल और एसआई की ये भर्ती है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद ये तीनों प्रोसेस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, यदि आप इतने प्रोसेस में यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा, यदि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है आपकी प्रिपेयरिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का। ठीक है, नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ये 16 अक्टूबर को आपको नोटिफिकेशन की बात हम अभी कर रहे हैं, जो कि अभी 5-7 दिन ही हुए हैं 16 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करते हैं तो नहीं देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब डलेगा ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की दोस्तों, यदि आपको और डाउट है तो इस वेबसाइट पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये वैकेंसी आपकी आने की ही है, बिल्कुल श्योर है कि ये वैकेंसी आपको अब 2023 या 24 के स्टार्टिंग मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 23 के एंड में या 24 के स्टार्टिंग मंथ में ये वैकेंसी आपको पक्का 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको पूरे 5 साल हो चुके हैं और यहाँ पर इलेक्शन भी आ रहे हैं तो बड़ी भर्ती रेलवे निकालेगा। आगे देखिए 2018 में ये कौन सी एसआई की भर्ती के लिए हम बात कर रहे हैं। 2018 में एसआई की भर्ती कितनी आई थी, मेल के लिए यहाँ पर 819 आई थी और फीमेल की बात करें तो 301 आई थी। 1100 के समथिंग में यहाँ पर आपकी एसआई की भर्ती आई थी। इस बार जैसे दोस्तों एक और डाउट यहाँ पर हम आपका क्लियर कर देते हैं। जैसे इस बार आपके बताया गया है कि 12,000 यहाँ पर प्लस आपके वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेगी दोस्तों इस बार कैसा किया गया है कि गर्ल के लिए भी यहाँ पर 50% आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। 50% मतलब 12,000 में से 6,000 गर्ल्स के पद होंगे और बॉय की बात करते तो बॉय के भी 50% इसमें पद होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 6,000 बॉय के पद होंगे। ठीक है, आगे दोस्तों इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। एज की आपकी एज क्या होनी चाहिए। कांस्टेबल की भर्ती के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपका पास 10th 12th की मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अपने 10th 12th किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष आपकी यदि एज है, मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर आपकी एज होना चाहिए। साथ ही आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा 3 साल का और 5 साल का। 3 साल का किसको दिया जाता है, ओबीसी को दोस्तों, और 5 साल का SC ST को दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, और जनरल वालों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। आगे हम बात करते हैं
एसआई की भर्ती के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो एसआई की भर्ती के लिए दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने कोई सी भी यूनिवर्सिटी से किया है, इसमें और अदर कोई डिग्री नहीं मांगी गई ग्रेजुएशन के अलावा। ग्रेजुएशन कोई से भी सब्जेक्ट से कोई सी भी डिग्री आपने ली है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एज होना चाहिए दोस्तों आपकी 20 ईयर, मिनिमम मैक्सिमम 25 ईयर आपकी एज होना चाहिए। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर रेलवे ने बहुत पहले 2 से 3 बार एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया गया था कि रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली हैं। कितने दोस्तों, यहाँ पर 3 लाख पद आपके रेलवे के खाली हैं। उनमें से रेलवे ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था 3 लाख पदों में कि यहाँ पर जो 3 लाख पद है आपके, उसमें से रेलवे ने बताया था कि अदर यूनिट मतलब कांस्टेबल और उसके लिए कितने 12,726 पद रेलवे कांस्टेबल और एसआई के निकालेगा। बहुत पहले ये अनाउंस कर दिया गया था और ये वैकेंसी अब क्लियर हो चुकी है। देखिए फॉर्म फीस की हम बात करते हैं तो फॉर्म फीस कितनी लगेगी आपकी। देखिए यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी 500 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं और फीमेल है, कोई सी भी कैटेगरी की फ़ीमेल होगी तो उसके लिए 250 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगेगी। यदि आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, इन हैंड सैलरी दोस्तों 52,000 के अप्रॉक्स होगी। और वहीं यहाँ पर हम कांस्टेबल की बात करें तो आपके कांस्टेबल की सैलरी स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड दोस्तों आपको 37,000 प्लस आपको दिए जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो आपका CBT में पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं CBT। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे आपको, 50 प्रश्न आपको GK से पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। मैथ से होंगे दोस्तों 35 प्रश्न 35 नंबर के। और यहीं पर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो आपको इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जी जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग। आपको ये इतने तीनों सब वो पढ़ने हैं दोस्तों। और यहाँ पर रीजनिंग में देखिए आपका रीजनिंग कितने नंबर का होगा, 35 नंबर का होगा। 35 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको टाइम 90 मिनट का दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। 120 प्रश्न सोल्व करने के लिए 120 अंक के। और वहीं आपकी माइनस मार्किंग होगी दोस्तों 1/3 की। ठीक है, ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। और आपके पास अभी बहुत अच्छा चांस है कि आप रेलवे की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपकी ये एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें देखिए आपको एक बहुत अच्छी रेलवे की एक बहुत अच्छी बात यह है कि रेलवे ये वैकेंसी आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी और मलयालम हर भाषा में 15 भाषाओं में आपकी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज से आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं, उस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आपको हिंदी नहीं आती, हिंदी से नहीं, आपको जो लैंग्वेज आपकी है उस लैंग्वेज में आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर फिज़िकल की एक बार बात करते हैं। तो फिज़िकल में देखिए यहाँ पर आपका हाइट होना चाहिए दोस्तों। हाइट आपका मेल का 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, जनरल ओबीसी के मेल का। वहीं SC/ST के मेल का हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। आगे हम बात करते हैं फीमेल की हाइट की। तो फीमेल जनरल से यदि आप हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यदि आप SC/ST कैटेगरी की फ़ीमेल है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अदर क्षेत्र के लिए 163 सेंटीमीटर और यहाँ पर 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं चेस्ट की। तो देखिए यहाँ पर फीमेल की चेस्ट का वो नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर मेल के लिए यहाँ पर आपकी पुलाव के मतलब आपकी चेस्ट का साइज होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। और यदि आपका फुलाव के साथ यहाँ पर 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। वैसे ही यहाँ पर OBC SC/ST कैटेगरी की हम बात करें तो 76 सेंटीमीटर और बिना पुलाव के साथ। और यहाँ पर फुलाव के साथ यहाँ पर 81 सेंटीमीटर आपकी हाइट चेस्ट का पार्ट मांगा गया है। आगे दोस्तों RPF की हम SI की बात करते हैं। SI में आपकी रनिंग कितनी होगी,
तो देखिए एसआई के लिए आप रनिंग के लिए अप्लाई कर रनिंग आपका होता है। तो एसआई का रनिंग आपका दोस्तों मेल का होगा दोस्तों यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कितनी 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी मेल को। और यहाँ पर हम आगे बात करते हैं तो वही ओबीसी के मेल को यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी के मेल को कितनी 800 मीटर की दूरी सेम टाइम में आपको तय करनी होगी। फीमेल की हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर फीमेल को भी सेम दूरी सेम समय में तय करनी होगी। और वहीं फीमेल को यहाँ पर एससी एसटी की फीमेल को यहाँ पर 4 मिनट में आपको ये दूरी तय करनी होगी। लॉन्ग जंप दोस्तों मेल की होगी दोस्तों 12 फीट की, हाई जंप होगी दोस्तों 3 फीट 9 इंच की। और फीमेल की दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर फीमेल की लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की और हाई जंप फीमेल की होगी 3 फीट की। आगे दोस्तों ये एससी एसटी की है, ये जनरल वालों की ही एससी एसटी की है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं हैं यहाँ पर कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए आपका क्या मांगा गया है फिजिकल वगैरह। कांस्टेबल के लिए यहाँ देखिए मेल का यहाँ पर 1600 मीटर की दूरी आपको 5 मिनट 45 सेकंड में तय करनी होगी। फीमेल को यही सेम दूरी सेम समय में तय करनी होगी। और यहाँ पर देखिए फीमेल का हम बात करते हैं यहाँ पर एसएसटी वालों के लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फीमेल को दूरी ये तय करनी होगी 3 मिनट 40 सेकंड में दोस्तों। आगे दोस्तों लॉन्ग जंप आपका होगा 14 फीट का और हाई जंप होगा 4 फीट का। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए पिछली बार का मतलब 2000 का ये कट ऑफ है दोस्तों। यदि आप पिछली बार का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपका ओबीसी का कट ऑफ गया था दोस्तों फीमेल का 77% में, और वहीं मेल का गया था 95 और एससी एसटी का 74 गया था। और यहाँ मेल का गया था दोस्तों 88 एससी में। एसटी में देखिए 60 गया था, 60 फीमेल का था, 85 मेल का था। जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल में देखिए मेल का कट ऑफ क्या था। तो मेल का दोस्तों 94 आपका मेल का था और 69 फीमेल का कट ऑफ था। ये और इंडिया का कट ऑफ है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ए का और ये जो पोस्ट आपकी है ग्रुप ए और ग्रुप सी की ये पोस्ट है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।